चुके हैं, लेकिन ये तो कहने की बात है। अभी आपका पहला प्रश्न ये था कि क्या देश का मूड ये है। देखिए, मुझे ये लगता है देश का मूड तो खैर उतना नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के जो कार्डर्स हैं पूरा देश में, उसमें काफी जोश आ चुका है, क्योंकि वो बीजेपी का जो कार्डर है, वो लीडर सपोर्ट करे ना करे, बीजेपी का कार्डर काफी अच्छी संख्या से मोदी के पीछे, मोदी के सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ये मैं कहूंगी कि ये बीजेपी का मूड बन चुका है। ये देश का मतलब ये है कि बीजेपी इस बार मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बीजेपी पार्टी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि बीजेपी एक व्यक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब पूरा माहौल ही मोदी पे फोकस्ड हो जाएगा, और बीजेपी का सारा कैंपेन, चाहे कितना बड़ा कैंपेन कमेटी बना के कितना कोशिश वो कर लें, ये पूरा मोदी सेंट्रिक होगा। और मोदी गुजरात में भी यही हो चुका है काफी सालों से, और मोदी का भी आज भी अगर आप देखिएगा बीजेपी का हेडक्वार्टर्स में, अशोका रोड में, सारे ठीक है, ये तो ठीक है आज मोदी का दिन था, लेकिन मोदी का कटआउट्स, मोदी के साथ एक्चुअली पोस्टर्स में और कोई नहीं दिख रहे थे। ये कहीं ना कहीं लगता है कि एक क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम भी अघोषित रूप से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर आगे आ चुका है। रेणुका चौधरी, आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह की खामोशी बनाए हुए है, जिसमें मुस्कुराहट आपके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। ये आपके लिए शायद खुशी की बात है कि बहुत सारे जो घोटाले हैं, जितनी नाकामियां कांग्रेस पार्टी की हो सकती थी, यूपीए सरकार की हो सकती थी, वो ना सामने आकर सिर्फ और सिर्फ क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज होगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। इससे ज्यादा सुविधाजनक और क्या हो सकता था? नहीं, सबसे पहले हम ये कह दें, मैं ये बता दूं कि हम किसी मुकाबले से डरते नहीं। हमारे जो घोटाले हुए, कमियां हुए, गलतियां हैं, जो भी हैं, मगर हमारा खूबियां भी बहुत है। और देश हमें आज नहीं कई सालों से इस पार्टी को पहचानते हैं, और सब समझदार लोग हैं जो हमारे आम इंसान हैं, ठीक है। और भाजपा के पास कोई और चारा नहीं है सिवाय एक आदमी। और इस आदमी का क्या सारे देश में समाज के हर विभाग को ये पसंद है? नहीं तो। और ये जो इन दिनों में इन्होंने नेशनल फोरम पे आके जो बात किए हैं, उससे किसी की उम्मीद नहीं बढ़ी कि ये देश के हित में या देश की सेवा में कुछ कर सकते हैं। मोदी जी का कथा यहां तक रही कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और सहानुभूति समझाते हुए भी इंसान को कुत्ते से पोल करके बात करते हैं। तो ये कोई तरीका है प्रधानमंत्री का? जी हाँ, होने वाले प्रधानमंत्री जो आशा रख के आगे चल रहे हैं, संबित पात्रा से और जब इनकी अपनी पार्टी में एकता नहीं। बिल्कुल, ये उस पर जरूर हम बात करेंगे। संबित पात्रा, ये बताइए कि लगातार चुनाव हुए हैं, विरोध जी भी इस बात को बेहतर तरीके से बताएंगे कि लगातार ये बात साबित हुई है कि देश का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय से ज्यादा क्षेत्रीय होता गया है। और जिस तरह का ये मिजाज हम देख रहे हैं कि दो पर्सनैलिटीज, एक प्रेसिडेंशियल जिस तरह से चुनाव हुआ करते हैं खासकर अमेरिका में या दूसरे देशों में, उसकी तर्ज पर चुनाव को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। आपको नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय होता चुनाव और ये क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज जो है आपस में ही क्लैश कर रहे हैं दोनों मुद्दे? देखिए, दो बातें हैं। पहला तो है क्लैश ऑफ टाइटन्स होता है, और एक तरफ तो टाइटन खड़ा है, दूसरी तरफ जो खड़े होंगे वो टाइटन नहीं है, इसलिए वो क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज नहीं है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और सही सवाल पूछा, कि क्षेत्रीय विषयों पर हिंदुस्तान में जो कमियां हैं उन विषयों पर चुनाव होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपका यह प्रश्न वाजिब है, और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा होगा, क्योंकि क्षेत्रीय सत्र किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। जितने क्षेत्र हैं उतने नेता हैं, और उतने ही नेताओं का महत्व है हमारे पार्टी में। आप ये बताइए, साउथ इंडिया में आपकी पार्टी कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। मैं इसका भी जवाब दूंगा अमृता जी, मगर आप एक बार रेणुका जी से पूछिए कि 10 जनपद को छोड़ के इनके पास कहां और नेता है। एक एड्रेस ये बता दे। हमारे पास तो सैकड़ों ऐसे नेता हैं, हो सकता है कि मैं नाम गिनाने बैठ जाऊं, मगर रेणुका जी आप मेरे से बड़ी हैं, मेरी बड़ी दीदी हैं आप। मैं आपको धन्यवाद दूंगा आज कि आज आपने नेशनल चैनल में कहा कि हमारे पार्टी में बहुत घोटाले
घोटाले हो सकते हैं, मगर हमारी पार्टी में कुछ अच्छाई भी है। इन्हीं घोटालों को समाप्त करने के लिए अवतरण हुआ है एक पर्सनैलिटी का, और एक बहुत मेरे रेणुका जी एक सेकंड दीजिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं। देखिए, एक पॉलिटिक्स से दूर जो ब्रांड पॉलिटिक्स हिंदुस्तान का था, वो ब्रांड कहीं ना कहीं एक सरनेम का ब्रांड 60 साल तक चला। आज पहली बार ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति में हो रहा है कि ब्रांड शिफ्ट हुआ है। आज ब्रांड कांग्रेस के पास नहीं है, ब्रांड मोदी आज बीजेपी के पास है, जिसे जनमानस पहचान रहा है। और आज कांग्रेस अगर खामोश है, आपने आरंभ किया था क्वेश्चन की खामोश हैं आप, खामोश इसलिए है क्योंकि हजार जवाबों से अच्छी उनकी खामोशी। लेकिन संबित, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ, और ये बात मैं विनोद जी से पूछना चाहती हूँ। देश में जो आप लोग कह रहे हैं ना कि लहर है मोदी की, कहाँ लहर है? आप मुझे ये बताइए ना, कहाँ पर साउथ इंडिया में जाके आप मोदी जी की लहर ढूंढ आइए, कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में जाके ढूंढ आइए। अमृता जी, मैं तो ढूंढ के आया हूँ, मुझे वो लहर दिखा है। और आज मैं बताऊं, आज ही नहीं, विगत कई दिनों से लगातार मोदी जी के विषय में डिबेट जिस प्रकार से हो रहा है और उसको जनता देख रही है, लहर नहीं होता तो कोई भी डिबेट नहीं करता। मौजूदा चुनाव की बात है, कर्नाटक में क्या हुआ हम ये मानते हैं, ये बताया गया है अक्सर कि शहरी जनता में मोदी का काफी सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद बैंगलोर तक में जिस तरह से बीजेपी हारी है, आपको नहीं लगता कि सबूत काफी है? नहीं, देखिए, हमने कहा, हमारी पार्टी ने बिल्कुल झुक के माना कि हम हारे, तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी नहीं होने के कारण और अपने प्रॉब्लम्स के कारण हारे। उस समय मोदी जी पीएम कैंडिडेट, नहीं, यूनिटी है। इतनी नाराजगी और इतनी व्यथा के बावजूद आडवाणी जी नंद हैं, मोदी नंदलाल हैं, भारतीय जनता पार्टी नंदगांव है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। पिता कभी पुत्र के आगे बढ़ने से नाराज नहीं होता है, इसलिए यह विषय नहीं है। विषय यह है कि आप जो कह रहे हैं कर्नाटक का, मैं कर्नाटक का बता दूं, अगर पीएम घोषित हो चुके होते नरेंद्र मोदी तो कर्नाटक भी हम अवश्य जीतते। विनोद जी, ये बताइए कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वो